कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ बाघा गांव जागता है, जो मिट्टी के घरों का शांत दृश्य है, जो जीवंत हरियाली से घिरा हुआ है। आरव सावधानी से साइकिल के पुर्जों के साथ छेड़छाड़ करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह धातु में जान डालता है। पास में सिया अपनी लेखन में खोई हुई है। टिमटिमाती दिया उसकी केंद्रित चेहरे पर नाचती हुई छायाएं डाल रही है। सुबह की धूप की हल्की खुशबू हवा में तैरती है। जैसे ही बाघ में जीवन जागता है। बाघा गांव में 2 बच्चे रहते थे, आरव और सिया। गरीबी थी, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। एक आवाज फुसफुसाती है, विनम्र परिवेश के बीच आशा का एक चित्र बनाती है। हलचल भरे स्कूल के अंदर शिक्षक की आवाज एक चुनौती के साथ गूंजती है, गांव के लिए कुछ नया बनाओ। आरव की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं सौर ऊर्जा से चलने वाला पंखा बनाऊंगा। सिया का चेहरा उत्साह से चमकता है, और मैं इसके बारे में एक कहानी लिखूंगी, सपनों का पंखा। कक्षा तालियों से गूंज उठती है। बच्चों के चेहरे गांव का भविष्य के लिए आशा और प्रत्याशा से चमक रहे हैं। तेल के दीपक की मंद रोशनी में अर्व सावधानी पूर्वक एक मॉडल पंखे के साथ छेड़छाड़ करता है। उसका माथा एकाग्रता में झुका हुआ है। उसके बगल में सिया अपनी नोटबुक पर ध्यान से झुकती है। उसकी कलम की खरोंच ही एकमात्र आवाज है, क्योंकि वह अपनी कहानी बुनती है। कमरा उनकी साझा समर्पण की शांत तीव्रता से गूंजता है। प्रत्येक अपनी रचना की दुनिया में खोया हुआ है। दीपक की रोशनी में जागते रहे। एक ने मॉडल बनाया, दूसरे ने सपना लिखा। शब्द स्क्रीन पर साकार होते हैं, शून्यता के विरुद्ध एक गहन कथन बनने लगता है। सपने छोटे नहीं होते। वाक्यांश जारी है। प्रत्येक शब्द गहरे अर्थ के साथ गूंजता है। सोच छोटी हो जाती है। पूरा वाक्य हवा में लटका हुआ है। दर्शक के लिए एक चुनौती और निमंत्रण।